everyone, welcome to my YouTube channel KR Vision Classes. I am Parul Rustagi. I am here to teach you the cell components. In the last video we have discussed the cell component cytoplasm, nucleus, cell membrane. Now in this video we will discuss the nucleus and its parts in detail. अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस और उसके पार्ट्स डिटेल में। तो देखिए बेटा, न्यूक्लियस के चार पार्ट्स होते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था चार पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम क्रोमैटिन, जिनसे आगे मैच्योर होने पर वो किस में बदल जाते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, कोशिश करना कभी मत छोड़िए। चलिए सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम एनवलप या कैरियोथिका भी बोलते हैं। कैरियोथिका वर्ड जो होता है वो मतलब कैरियोथिका वर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के लिए, लेकिन कैरियो वर्ड जो होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस। जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इस तरीके की आउटर कवरिंग होती है, जो डबल लेयर होती है, जिसमें दो लेयर होती है, इनर लेयर और आउटर लेयर होती है, और उसके अंदर कुछ ऐसे गैप्स बने हुए होते हैं। ठीक है, तो आपने तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो इनके अंदर ये वाला स्पेस है ना, जिसे मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि जो इनर पार्ट और आउटर पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, डबल लेयर है वो। ठीक है, तो वो डबल लेयर के अंदर जो भी स्पेस है उसे हम पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। जो 10 से 15 नैनोमीटर तक इसका डिस्टेंस कह सकते हो, या इतना बड़ा होता है, 10 to 15 नैनोमीटर तक। और इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो गैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर किसी किसी सेल में 3 to 4,000 इनका नंबर होता है, 3 से 4,000 तक, मतलब इनकी क्वांटिटीज है, इतना गैप्स आपको मिल सकता है सेल्स के अंदर। न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। जो आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर क्या होगा? साइटोप्लाज्म। वहां से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसफर करती है। दोबारा ध्यान से सुनिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स द मटेरियल फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस टू द आउटसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर और बाहर, यानी न्यूक्लियस के बाहर का मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसलिए कभी कभी क्या होता है कि इसमें जो गैप्स है इनके कारण ये बैरियर का काम करती है। बैरियर का मतलब जो लार्ज प्रोटीन, मैक्रो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये ट्रांसफर नहीं कर पाती है। तो वो ट्रांसफर कहाँ से हो पाते हैं? पोर्स के थ्रू से हो पाते हैं, इस मेम्ब्रेन के थ्रू से नहीं हो पाते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर होती है। न्यूक्लियस की जो है वो हमारे न्यूक्लियस के सराउंडिंग या बाउंड्री बनाती है। इसके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो ये बीच में पोर्स बने हुए हैं इन्हें हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। अब इनके अंदर जो होते हैं, इनके अंदर भी बेटा प्रोटीन, आप क्या कहते हैं, आपको राइबोसोम्स जो होते हैं वो मिलते हैं। तो इसलिए ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं इसलिए क्योंकि उनकी सरफेस पर भी क्या मिलते हैं आपको? राइबोसोम्स मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ये 3 से 4 बातें हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। प्लीज नोट दैट नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट है इसका न्यूक्लियोप्लास्ट। जैसे सेल के अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर मींस फ्लूइड होता है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ऐसे ही इस न्यूक्लियस के अंदर एक हमारे पास मैट्रिक्स, न्यूक्लियर की मैट्रिक्स का मतलब वही फ्लूइड की बात कर रहा है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या चीजें होती है? कुछ एंजाइम्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स वो होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे मटेरियल जो डीएनए रेप्लिकेशन, अब डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है मैम? तो
बेटा जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, पेरेंट्स से डॉटर सेल तक जब भी डीएनए ट्रांसफर होते हैं या मतलब डबल या उनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, एक तरीके से बनने लग जाते हैं, उन्हें डीएनए रेप्लिकेशंस कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है इसके अंदर न्यूक्लियोलस। ये आपको सेंटर पार्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस सेंटर पार्ट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। कह रहा है इट इज ए डेंस, एक डेंस पार्ट होता है, स्फेरिकल होता है बॉडी, विच इज हेल्पफुल इन राइबोसोम्स एंड आरएनए फॉर्मेशन। आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर आरएनए, राइबोसोम्स, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो आरएनए को बनाने में, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं न्यूक्लियस के अंदर कहाँ बनते हैं, आपके न्यूक्लियोलस में बनते हैं, या आरएनए जो होते हैं वो कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। तो ये पार्ट आपने पढ़े। अब लास्ट पार्ट बचा है इसका क्रोमेटिन, ठीक है, तो इसे नोट कीजिए जल्दी से। स्टूडेंट्स अभी हमने न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस पढ़ते हैं जिसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन एक ऐसा पार्ट है न्यूक्लियस का जो कि हमारे बॉडी में, मींस एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को ट्रांसफर करता है, जो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो देखिए, दीज आर द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया आपको कि ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं बेटा न्यूक्लियस के अंदर। और इट इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए होते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की क्या होती है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब हमारी सेल मैच्योर होती है, जब सेल मैच्योर होने के बाद डिवाइड होती है, तो ये फाइबर्स जो होते हैं लॉन्ग थ्रेड में रोड शेप स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं ये अपने अंदर, और उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं हम, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस में पहले क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन मैच्योर होती है उसके बाद वो थ्रेड लाइक ओपन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, तरीके से वेल डिफाइंड हो जाते हैं, वो उन रोड शेप स्ट्रक्चर्स ले लेते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। दे हैव अ जीन्स, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं जो डीएनए के बने हुए होते हैं। जैसे सपोज यू आर सिटिंग इन अ बस, जैसे हम एक बस को मान लेते हैं कि क्रोमोसोम एक बस है जिसके अंदर पैसेंजर की फॉर्म में आपके जीन्स हैं और जो किसको कैरी कर रहे हैं, डीएनए को कैरी कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए होते हैं, दीज मींस डीएनए, डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए आर रिस्पांसिबल फॉर द हेरिडिटी कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि एक पेरेंट से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको ट्रांसफर करता है। कौन करता है उनको ट्रांसफर, क्रोमोसोम्स करते हैं, मींस जीन्स करते हैं, लेकिन डीएनए की फॉर्म में, मींस डीएनए ट्रांसफर हो जाते हैं एक से दूसरी जनरेशन में। उसके अलावा देखो, जीन्स आर द फंक्शनल सेगमेंट। भाई जीन्स जो होते हैं डीएनए के लिए फंक्शनल सेगमेंट बन रहे हैं। अब क्रोमोसोम्स के बारे में अगर हम ध्यान से देखें, यानी कि मैंने आपको बोला कि क्रोमोसोम्स होते हैं थ्रेड लाइक रोड शेप स्ट्रक्चर्स है क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या उनका शेप होता है, ठीक है, ये अभी देखते हैं हम। इसमें अच्छे से पढ़ना है बेटा, डिटेल में आपको पूरे कंसेप्ट्स कराए जा रहे हैं। बी फोकस, एग्जाम्स आर कमिंग एंड प्लीज मेक योर टाइम टेबल ड्यूरिंग दैट प्रिपरेशन पीरियड, इट विल हेल्प यू इन गेनिंग मोर मार्क्स इन एग्जामिनेशंस। अच्छे से 15 मिनट वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए। सर्दी है तो क्या हुआ, थोड़ी बहुत वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी नॉर्मल हो जाएगी आपकी। रूटीन बनाइए एग्जाम्स के लिए, अच्छे से आप कर सकते हैं। चलिए तो ध्यान से देखिए, अब हम पढ़ेंगे, मतलब आई मीन वी आर स्टडीइंग क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ मैं। क्रोमोसोम्स की अगर मैं नॉर्मल बात करूँ, क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर होता है रोड शेप होता है, ठीक है। इसमें नॉर्मली 3 पार्ट्स कह सकते हैं। सेंटर में एक पार्ट होता है जिसे हम सेंट्रोमर कहते हैं, ठीक है।
पी पार्ट और क्यू पार्ट में या पी सेल और क्यू सेल में हम इन्हें, मतलब वो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल जब सेल डिवीजन के दौरान बड़े मैच्योर होते हैं तो इस तरह का स्ट्रक्चर एक्वायर कर लेते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम्स का जो नंबर है वो 46 अगर नंबर में है, और अगर हम पेयर्स की बात करें तो 23 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। मेल और फीमेल दोनों में होते हैं 23 पेयर्स, या नंबर्स में बात करें तो 46 इन नंबर्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। उसके बाद देखिए, अगर हम क्रोमोसोम्स का डिवीजन बहुत तरीके से डिवीजन किया जाता है, लेकिन अगर मैं इन्हीं 23 पेयर्स की बात करूं, 23 पेयर्स, तो इनको अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूं इन्हीं पेयर्स को, कि 22 जो आपके पास है 22 पेयर यानी 22 पेयर है, उसके अलावा 1 स्पेशल पेयर, ऐसे मैंने डिवाइड कर दिया इनको, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और 1 पेयर दोनों में डिफरेंट होता है, मेल में अलग, जैसे मेल सेक्स मेल सेक्स क्रोमोसोम्स और फीमेल, तो यहाँ पर 1 पेयर जो होंगे उन्हें हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स उन्हें हम कहते हैं। तो क्रोमोसोम्स का नंबर याद रखना है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्रोमेटिन मटेरियल से होते हैं क्रोमोसोम, डीएनए और प्रोटीन। क्रोमेटिन मटेरियल की बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम भी आप कह सकते हो, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। डीएनए जो होते हैं वो कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो जो एक से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये सारी डिटेल्स थी क्रोमोसोम्स में। लास्ट पार्ट है इसका टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्लास 8 एंड 9 में टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पूछे जाते जनरली, बट मैंने वो एग्जाम दिया था तो मुझसे उस एग्जाम में पूछे गए थे, तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि मुझे बता देना चाहिए, एटलीस्ट बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेटा वो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले देखिए मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। अभी हमने सीखा कि क्रोमोसोम्स के मेन स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, एक सेंट्रोमर होता है, एक पी आर्म होती है, क्यू आर्म होती है, ठीक है। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे क्रोमोसोम है जिसमें सेंट्रोमर बिल्कुल बीच में प्रेजेंट रहते हैं, और जो क्रोमोसोम्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि जो उसकी पी आर्म होती है, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हो सकता है बनाने में रफली हैंड से बनाया है, बट एक्चुअलिटी के अंदर जो ये पी आर्म है और क्यू आर्म होती है वो क्या होती है, दोनों इक्वल लेंथ की होती है, किसके अंदर, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के अंदर। उसके बाद दूसरा आता है टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ये जनरली ह्यूमंस में नहीं मिलते हैं हमें, जो इनमें सेंट्रोमर प्रेजेंट होता है वो बिल्कुल एंड पॉइंट पर होता है क्रोमोसोम्स के, इसके अंदर पी आर्म आपको विजिबल नहीं होती है, अगर कभी हुई तो बहुत ना के बराबर, बिल्कुल माइन्यूट सी पी आर्म होगी, ठीक है, अदरवाइज पी आर्म नहीं दिखाई देती टेलोमर के अंदर। नेक्स्ट वन इज एक्ट्रोसेंट्रिक। एक्ट्रोसेंट्रिक में जो सेंट्रोमर होता है वो यहाँ तो क्या है बेटा, बिल्कुल एंड पॉइंट पर है या नियर द एंड होता है, इसलिए पी आर्म जो होती है उसकी लेंथ बहुत शॉर्ट होती है, और क्यू आर्म की लेंथ जो होती है वो कैसी होती है आपकी बहुत लॉन्ग होती है। नेक्स्ट 4th टाइप देखिए, 4th टाइप जो है इसकी 4th टाइप आती है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट 4th टाइप है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, सेंट्रोमर ऑलमोस्ट सेंटर में होता है, लेकिन सेंट्रोमर क्रोमोसोम का सेंटर पार्ट होता है, सेंट्रोमर is present at center and जो क्रोमोसोम डिवीजन होगा इज नॉट इक्वल, मतलब P एंड आर्म Q, आर्म P, आर्म P और Q की बात करें आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, वो अनइक्वल लेंथ के होते हैं।
ऑलमोस्ट अनइक्वल होती है, ये आप कह सकते हो। सेंट्रोमर, तो यहाँ पर हमने क्रोमोसोम्स के टाइप्स एक्सप्लेन किए हैं। तो ऑलमोस्ट मतलब मैंने पूरा सिलेबस या एक तरीके सिलेबस में जो भी कंटेंट है क्लास 8 और 9 के अकॉर्डिंग स्पेशली, उसके अलावा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी ये कंसेप्ट आपको हेल्प करेंगे। तो क्रोमोसोम्स तक आपका जो न्यूक्लियस का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है आज की वीडियो में। बस लास्ट इसका एक कंटेंट है, मतलब इस वीडियो का एक कंटेंट है कि क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ, आप उन्हें प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या फिर ब्रीफ इन आंसर्स वाले क्वेश्चन आंसर कौन से होते हैं। अच्छे से वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, पढ़िए। चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए। प्लीज नोट दीज क्वेश्चंस, आपके लिए होमवर्क है एक तरीके से, या आप अपना रिवीजन भी मान सकते हैं कि आपको ये 5 जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके लिए 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज मोर मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इसको और लाइक भी कीजिए। और अपने जो भी आपके व्यूज या डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। राम राम।